हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं 29 नवंबर 2025 को अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल पंजीयन दस्तावेज को अपलोड करना विकल्प चयन करने की सुविधा दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में यदि त्रुटि है, कि नाम में त्रुटि है या आपका जो है शादी के बाद सरनेम चेंज हो गया है, तो उस संबंध में विभाग के क्या दिशा निर्देश हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो स्कूल शिक्षा विभाग सर्ते नियम 2018 पर लागू किए गए हैं। यानी आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये राजपत्र आपके सामने आ जाएगा, जिसमें काफ़ी डिटेल्स दी होती है। यानी हम बात करें कि 2018 में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जो कि 2025 की भर्ती पर भी लागू हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये आदेश बहुत पुराना है। 2018 वर्ग 1 और वर्ग 2 की जब काउंसलिंग हो रही थी उस समय ये आदेश निकाला गया था दोस्तों। ये अभी का नहीं है, तो अभी आपको ये आदेश साइट पर नहीं मिलेगा, लेकिन ये पुराना आदेश है और 2018 के नियम आपके 2025 की भर्ती पर लागू हैं, इसलिए ये आदेश भी प्रभावशील रहेगा। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से ही किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकता है। सारभूत कारण होते हैं दोस्तों कि आपके डॉक्यूमेंट किसी भी स्तर पर फर्जी पाए जाते हैं, तभी वो अमान्य हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आगे, सामान्य टंकण त्रुटि वर्तनी अक्षर विन्यास के आधार पर किसी भी दस्तावेज को अमान्य नहीं किया जाएगा। आप अक्सर पूछते हैं कि हमारी जो मार्कशीट है उसमें माता का नाम या पिता का नाम या आपका स्वयं के नाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, यानी उसमें कोई ना कोई अंकरण त्रुटि है या वर्तनी त्रुटि है या अक्षर विन्यास के आधार पर त्रुटि है, तो इससे आप कहीं से कहीं तक बाहर नहीं होंगे, स्पष्ट कहा गया है। आगे कहा गया है के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। और ये भी कहा गया है कि यदि जिन महिलाओं का सरनेम चेंज हुआ है वो शपथ पत्र बनवा ले, उसके आधार पर वो मान्य हो जाएगा। यहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ शपथ पत्र से आपका काम चल जाएगा। और शादी के बाद सरनेम चेंज हुआ है तो उससे आपके डॉक्यूमेंट्स अमान्य नहीं होंगे। इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनामों के आधार पर बनाकर दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए मान लो कि आपके जो पूर्वज हैं वो भार्गव लिखते थे और आप शर्मा लिखते हो, तो इस आधार पर भी आपके डॉक्यूमेंट जो है अमान्य नहीं किए जाएंगे दोस्तों। तो किसी भी प्रकार के विरोधाभास स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय में आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी यदि विसंगतियां पाई जाती हैं तो आपको पहली बात तो बाहर नहीं करेंगे। यदि कहीं भी कोई अधिकारी को समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो वरिष्ठ कार्यालय से संपर्क करेंगे, उसके बाद वो किसी निर्णय पर पहुंचेंगे दोस्तों। दूसरा पॉइंट आपको डेट ऑफ बर्थ को लेकर है दोस्तों। यहाँ पर आपकी 10वीं अंक सूची में जो भी डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगी। बहुत से लोगों के आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ होती है, विभिन्न जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें अलग डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो अमान्य करके सिर्फ 10वीं की अंक सूची में जो डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य की जाएगी। यदि 10वीं में नहीं है तो 12वीं में है तो उसकी मान्य की जाएगी। विभिन्न राज्यों में अलग अलग मार्कशीटों में जन्म तिथि है, यदि 10वीं और 12वीं में नहीं है तो उस हिसाब से वो मान्य की जाएगी। तो ये 2018 के मेन निर्देश थे जो आपके वर्ग 2 और वर्ग 1 के संबंध में थे, और यह जो नियम है वो 2025 की भी भर्ती पर लागू होंगे दोस्तों। तो कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में उन्हें जरूर क्लियर करूंगा। ये वीडियो एक सूचना मात्र था, आपने इसे देखने के लिए तक कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।